हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में ये शॉर्ट नोट या 1000 वर्ड्स में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। इन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं, यानी मूवमेंट जो उनमें होता है ना, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन एक्सेट्रा कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद देम। तो बायोमॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, बायोमॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। एक सेपरेशन मेथड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। When these biomolecules placed in an electric field, then charged molecules move towards the electrode of opposite charge due to the phenomena of electrostatic attraction. So basically electrostatic attraction एक phenomena होता है, आप सभी को पता होगा। जो अपोजिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आरएनए, डीएनए या प्रोटीन, अमाइनो एसिड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट होता है। मॉलिक्यूल्स विद पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स कैथोड। जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, बिकॉज कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड विद नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, और जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की ओर मूव करते हैं, बिकॉज एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव साइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब यही होता है। प्रिंसिपल पे ये काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पे, एक बार ये रीड कर लेते हैं। एनी चार्ज मॉलिक्यूल्स और आयन माइग्रेट्स विद व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल्स या आयंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव करता है, माइग्रेट करता है, जब भी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं। द रेट ऑफ माइग्रेशन, जिस मूवमेंट में वो माइग्रेशन होता है उसमें माइग्रेशन ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इट्स नेट चार्ज, साइज एंड अप्लाइड करेंट। मतलब जो मूवमेंट होती है, माइग्रेशन जो होता है एक कंपाउंड्स का, चार्ज मॉलिक्यूल्स का, वो डिपेंड करता है साइज, चार्ज कितना चार्ज है उस पर, और अप्लाइड करेंट जो होता है उस कंपाउंड पे। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये जो सेपरेशन होता है ये बेस्ड ऑन होता है साइज चार्ज मॉलिक्यूल्स के, और जो इतने भी करंट अप्लाइड हो रहे हैं ना उस पर। तो V इज इक्वल टू E बाई एफ, जहाँ पे V जो होता है वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इन वोल्ट, एंड F आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है विच फंक्शन एज अ मास एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, Q जो होता है वो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ऑन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से ये जो वेलोसिटी है इस पे डिपेंड होती है। Molecules with different charge ratio migrate under the electric field at a different rates, hence get separated। तो different rate जो होता है मूवमेंट का, वो जो डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट रेट से माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, सपोर्टिंग मीडियम लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टू टाइप।
दैट इज़ पेपर को इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जब पेपर पे होता है, और जेल डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो 2 टाइप्स का होता है, ये सपोर्टिंग मीडियम के डिपेंड करता है उस पर। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? पेपर electrophoresis, in this method the sample is applied as a circular point or a spot on the strip of Whatman filter paper और cellulose filter paper, cellulose acetate paper हम यूज़ करते हैं, जिसे मॉइस्चराइज किया जाता है विद अ बफर सॉल्यूशन, ओके। या वॉटमैन फिल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम एक डॉट पुट करते हैं सर्कुलर पॉइंट पे, एक हम जो सैंपल होता है अप्लाई करते हैं उस पर एक सर्कुलर पॉइंट की तरह या एक स्पॉट की तरह पेपर पे, ठीक है। ये वो पेपर जो होता है इस तरीके से, और ये पेपर है, ठीक है, इसीलिए इसको पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और ये जो मेथड होता है ना, ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक अमाइनो एसिड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड, उनके सेपरेशन के लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट्स लाइक अमाइनो एसिड, स्मॉल पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इसमें हम जेल का यूज़ कर रहे होंगे जो मीडियम होगा। जेल्स आर यूज्ड एज अ सपोर्टिव मीडियम फॉर आइसोलेशन मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है और इसमें हम जो मीडियम यूज़ करते हैं वो जेल होता है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके सेपरेशन के लिए। Different types of gel which can be used are agarogel, starch, polyacrylamide gel। तो डिफरेंट टाइप्स के जेल होते हैं वो यूज़ होता है यहाँ पे। अगार हो गया, एगारोज जेल हो गया, स्टार्च होगा, पॉलीएक्राइल जेल हो गया। यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर साइज। तो मॉलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग ही DNA, RNA और प्रोटीन्स को सेपरेट करता है ये, और यूज़ होता है DNA, RNA मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए। जो मिक्सचर होता है ना, जैसे DNA, RNA का मिक्सचर होता है, उनके सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन किस तरीके से, ये बहुत, इसका मैं एक बार आपको फिगर भी दिखा दूंगी, जस्ट 1 मिनट। और ये इमेज देख सकते हो आप, ये पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का एग्जांपल है। और यहाँ पे देखिए पेपर को यहाँ पे स्पॉट लगा दिया जाएगा, जो सैंपल है लोड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये कैथोड पॉजिटिव और नेगेटिव के साइड जाएगा। इसकी एक और इमेज दिखा देती हूँ मैं आपको, जस्ट 1 मिनट। आई थिंक हाँ, ये इमेज था ना जहाँ पे हम स्पॉट लगा रहे हैं और यहाँ पे सैंपल को लोड करेंगे, और जो सैंपल होगा सेंटर में स्पॉट हमने किया, उसके बाद वो वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जो स्पॉट होगा जहाँ पे हमने सैंपल लोड किया है अपने साइज़, मतलब अपने साइज़ और चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जैसे कि बेसिकली प्रोटीन के केस में क्या होता है, जो लार्जर साइज़ के होते हैं मॉलिक्यूल्स, लाइक लार्जर साइज़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं मे बी जो लार्जर साइज़ के प्रोटीन्स होते हैं ना, वो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और स्मॉल प्रोटीन्स जो होते हैं ना, स्मॉलर साइज़ के प्रोटीन्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जो स्मॉल साइज़ के होंगे ना, वो नेगेटिव होंगे, तो वो एनोड की साइड हो जाएंगे प्रोटीन के केस में। और जो लार्जर साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो लार्जर साइज़ के मॉल्स के दो नेगेटिव होते हैं, और स्मॉल प्रोटीन जो होते हैं, जो स्मॉलर साइज़ के प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो वो नेगेटिव साइड के जाएंगे, यानी कैथोड के साइड जाएंगे, राइट। तो इसका एक और मैं इमेज आपको दिखा देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। बाकी आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए ये वाला बना सकते हो डायग्राम। ये आपका ग्लास प्लेट है, कास्टिंग ट्रे जिसे कहते हैं, वहाँ पे आप कोई भी जेल, चाहे वो एगारोज हो, उसको लोड करोगे और सॉलिडिफाइड करोगे एगारोज जेल को। देन आप DNA फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ना, DNA फ्रेगमेंट्स होंगे,
थ्रू जेल टूवर्ड्स जो डीएनए होता है ना, डीएनए पे बेसिकली ये हम डीएनए का यहाँ पे कर रहे हैं, तो समझिए डीएनए जो होता है ना, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स अगर हमने लोड किया, पावर हमने सप्लाई कर दिया यहाँ पे, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है जो कि कैथोड है, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे ना वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, ठीक है, टूवर्ड पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। जैसे कि पहले आप क्या करोगे, ये ग्लास प्लेट लोगे, फिर उसको मास्किंग टेप या पोरिंग एरो सॉल्यूशन ऑन टू द ग्लास प्लेट, आप जेल डालोगे, फिर उसको सॉलिडिफाई करोगे, उसके बाद ये डी वाला आता है, फिर उसके बाद जो आपका सैंपल है डीएनए सेगमेंट का उसको लोड करोगे, ये वेल्स होंगे, ये वेल्स बने हुए माइक्रोपिपेट्स, इसमें लोड करोगे, फिर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएंगे, यानी एनोड की ओर जाएंगे। तो ये बहुत ईजी डायग्राम है डीएनए के बारे में समझाने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक आपको इमेज समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन या कहाँ कहाँ होता है। The main purpose of the electrophoresis is to separate and identify compounds like protein, amino acids और nucleic acid के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन, जो मॉलिकुलर वेट होता है ना प्रोटीन का, उसको डिटरमाइन करने के लिए कैसे, देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स होंगे ना, उनका जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, जो लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जनरली प्रोटीन पे पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल चार्ज हो सकता है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन को ओवरऑल सभी चार्जेस दे देते हैं। जैसे अमाइनो एसिड पे न्यूट्रल, देखिए अमाइनो एसिड पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होता है, न्यूट्रल भी होता है, तो इसी से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बने होते हैं, इनकी चैन होती है। तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पे तीनों चार्ज हो सकते हैं। तो जो हम कह सकते हैं ना, जो देखिए जो लार्ज प्रोटीन होते हैं ना वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो स्मॉल प्रोटीन होते हैं ना, स्मॉल साइज़ के, वो बेसिकली उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है स्मॉल वाले पे। तो जो सेपरेशन होगा ना वो क्या होगा, देखिए जो लार्ज हैं वो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है, एंड जो स्मॉलर साइज़ के हैं वो नेगेटिव चार्ज है, जनरली उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस साइड जाएंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए लार्ज प्रोटीन जो होते हैं ना उन पे मैंने सही बोला, हाँ लार्ज प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये तो सही बोला, ठीक है, हाँ सही बोला है, उल्टा नहीं बोला है। और स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नहीं बोला था मैंने, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए लार्ज साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो स्मॉल साइज़ के होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले किधर जाएंगे, कैथोड की ओर, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, और जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी लार्ज साइज़ वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो जनरली किधर जाएंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्मॉल साइज़ क्या है वो कैथोड की ओर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ओके, सेपरेशन ऑफ मोस्ट प्रोटीन स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो सॉरी हाँ, मोस्ट स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ मोस्ट स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए का भी हमने आपको डिस्कस किया, बताया था कि इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, और एनालिसिस ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट के एनालिसिस में यूज़ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये टर्म पूछा जा सकता है, तो आई होप आपको ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हो गया होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, जेल डॉक और जेल डॉक्यूमेंट सिस्टम, राइट, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जेल डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो नोन एज जेल डॉक सिस्टम, या जेल इमेज सिस्टम, या जेल इमेजर भी कहते हैं, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, याद कर लीजिएगा, जेल डॉक सिस्टम, जेल इमेजर, या फिर जेल डॉक्यूमेंटेशन, ये इसके अलग अलग नाम हैं। ये बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरीज फॉर इमेजिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन पॉलीक्रमाइल एमाइड और एगरोज जेल्स टिपिकली स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड। जनरली अ जेल डॉक इज कंपोज ऑफ अल्ट्रा वायलेट
light transluminator, a hood to shield external light source and CCTV camera for image capturing। ठीक है, तो ये होता है जेल डॉक। आई होप आपको जितने भी टॉपिक मैंने बताया आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड इसके नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके ले सकते हो। और वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।